उस लाडली से प्यार करता है इसलिए लाडली है, लेकिन इसका अर्थ उल्टा है। वो लाडली अगर पिया से प्रेम करती है तो वो पिया की लाडली है। पिया को जरूरत नहीं है, लेकिन लाडली को जरूरत है पिया की बनने के लिए। इसलिए कबीर साहब ने चेतावनी देते हुए समझाया है कि पिया का मार्ग कठिन है, कि इतना आसान काम नहीं है। ये कभी सोचते हो कि खाला जी का घर है, मन में आए वो चीज़ उठाई, मन में आया वो काम किया, मन में आया वो खाया, मन में आया वो पिया, जो मर्जी आया वो काम किया। खाला मौसी को कहते हैं। मौसी के घर में जाते हैं तो मौसी माँ जैसा बर्ताव करती है। जैसे माँ किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, इसी प्रकार माँ तो किसी वक्त कर भी देती, लेकिन मौसी नहीं करती। इसलिए इसको कहा ये मार्ग बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। कठिन क्यों है? कठिनता की तो बात छोड़ते, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। खुद दुश्मन इंसान अपना, फिर उसका परिवार उसका दुश्मन, फिर दुनियादारी के लोग दुश्मन, रिश्तेदार नातेदार दुश्मन, फिर जो नास्तिक लोग हैं वो दुश्मन, और उनसे भी निकल जाए तो काल और माया का घेरी का दुश्मनी बहुत करे। आजमा के देखो तुम अपने दुश्मन कैसे हो। बुरे काम, बुरी आदत, बुरे लक्षण जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारी दुश्मनी है। काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, ईर्ष्या नहीं छूटी, ये सब के सब है क्या? ये अपने दोस्त। तो हम उन गाफिल लोगों में गिने जाते हैं जो कुल्हाड़ा लेके अपना पैर खुद काटता है। समझ गए? अगर ज्ञानवान और समझवान तो होते तो इस मार्ग पर नहीं चलते। तो पहली दुश्मनी है, कठिन हो गया। फिर घर परिवार के लोग, और काम कुछ भी करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलो, सब दुश्मन हो जाए, ताने देने शुरू करते। ये भगत हो गया। ये वो घर छोड़ते हुए, मैं अध्यापक था, तेलंगा में 6 साल रहा। उस टाइम में महाराज जी की शरण में आया, मुझे पता है। पहली चीज तो घर के दुश्मन हो। बड़का ही माना कि सिखा देंगे, घर में कोई आओ, मोटा हो गया, तेरा के जीना है, के जीना है तेरा, तो घरड़ा गया, खत्म हो गया। ये रहो हम एक घर, बड़ी आफत हो। स्कूल में जाऊं तो अध्यापक बोलते मोटा हो गया तो छोड़ देगा पढ़ाई, पढ़ाना भी छोड़ देगा। मैं अब बीती कहूँ, जग बीती नहीं। फिर गरीब परिवार के दुश्मन हो गए। ले तो मैं तुमने क्या महाराज जी पास जाऊँ, मैं क्या उड़ जाया बस, पता नहीं के लिया है, के कर लिया इसने, सारी चीज उड़े तो लिया से। रोटी खा तो भी, रोटी खाओगे ना तो भी नहीं कोई महाराज जी हम दिए होगी। कोई नया कपड़ा पहन लो तो नहीं कोई महाराज जी दिया होगा। तेरा कैसे अपनी मेहनत कर लिया होगे, और जो चीज दी जा कही जाओ उसमें शर्मिंदगी से। सदगुरु सब कुछ देता है, जो वो ये चीज मायने के रखे हैं। ये तो मिट्टी से संत में से फेंक दे, ले जाओ, किसका हाथ रोके हैं? लेकिन जो आदमी नेक रास्ते पर चलता है, कमाई करता है, अपना कमा के खाता है, उसके सदगुरु 1 पैसे की बजाय 1000 पैसे करते हैं। मैंने कोई सत्संगी को डूबा हुआ तो यूं कहते देखे से, और वो तेरे भी को नहीं वो डूब दे गए। चाहे उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाए तो भी डूब गए, नहीं तो सब ने कहा जी मौज हो, सब कुछ बख्श दिया, कोई कमी नहीं है। जो ऐसा सोचते उन्हें कमी नहीं। पहली दुश्मनी खुद की है, फिर परिवार की है, फिर आदमी के आसपास रिश्तेदारों की है, वो जड़ने शुरू हुई। फिर उसके बाद दुनियादारी के लोग, ले पहले शराब पिया करता, लड़ाई झगड़े कराया करता, आज ये महात्मा हो गया। देखो जाना था हमारे साथ नहीं यहाँ से, हो हमने देख रखा, कत्ते हो गया ऐसा यो दुनियादारी के लोग का। अब उसके बाद फिर नंबर आता है काल और माया के खेलों का। लालच का वो देगा कि आदमी ने
दुनियादारी की और चीज़ दबो देंगी, कोई किसी दुश्मनी हो जाएगी, कोई देख के राजी, कोई जाल बुनेगी, माया बढ़ाएगी, इन्हें काल बुनेगा। तो ये इसलिए कही, ज़्यादा व्याख्या को नहीं करूँ। जब कही से उन्हें आसान बात सोचा करते, धर्म में गा दिया पीछा छूट गया, नहीं। वो इसलिए उसमें कही से पिया का हमारे कठिन है खांडे की धारा, जैसे तलवार की धार के ऊपर कोई चल सके है कि नहीं, थोड़ा सा भी डर होगा जरा दैड पड़ेगा। जो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाता है वो पार जाता है, जो इन चीज़ों के दाव में आ जाए धड़ाम दे ही गया। आगे कह दिया पिया का मार्ग सुगम है, बहुत आसान रास्ता है, तू टेढ़ा कैसे सुगम तुझे, कोई कोडी लगे नहीं, तेरा दाम लगे नहीं, कि देना नहीं कि लेना नहीं, सारे काम करते रहो, घर गृहस्थी के कमाई के धंधा पेशा करो, घर परिवार में रहो, मिल के सब अच्छा बर्ताव करो और नेक काम करो, कोई उल्टा सीधा कर्म को नहीं करना। सुगम होया कि नहीं, फिर भी जो भक्ति करते रहो। पिया का मार्ग सुगम है, तू कहते नहीं नाश को जान दे, हमने ज्ञान समझ को नहीं, इसलिए तुम उन चीज़ों में बैठ जाओ, सब गिरावट आ जाती है। फिर कहता है जो तुम नाचन लिकड़ी पर घूंघट की सा, फिर दुनिया से, लोकलाज से, परिवार से क्यों डरते हो? तुमको डाका डालने नहीं चले, तुम परमात्मा की भक्ति करने चले। और अल्टीमेटली आदमी जो है इसी चीज़ के लिए पैदा हुआ, इंसान का शरीर क्यों मिला था। ये तो बीच की और चीज़ों में जो है बैठ के अपना बर्बादी करता है जीवन की। असल चीज़ तो यही थी, बोला कि उस चीज़ के लिए नाचने जब निकले हो, भक्ति करने निकले हो, तो फिर किस चीज़ से डरते हो? कुल परिवार के तानों से, दुनियादारी के झमेलों से, या रिश्तेदारों के लालच स्वार्थ के कारण क्यों? नाचन निकले घूंघट के पट खोल दे मत करो अंधे से, आके फेंक दो ये लोकलाज कुल की मर्यादा। फिर आगे क्या गया? चंचल मन है तुम्हारा, चंचल मन इतुत फिरे गुरु चंचल मन इतुत फिरे पतिव्रत जनाव है। वैसे कहते पतिव्रत हूँ मैं, गुरु भक्त हूँ मैं, और चंचल मन तुम्हारा रुकता ही नहीं है। चंचल मन इतुत फिरे गुरु व्रत जनाव है, आन देव को पूजती कैसे पिया भाव है। आन देव से दूसरा, तुम दूसरों को पूछते हो, फिर पति से कैसे प्यार होगा? पति हमारा परमात्मा है। दुनियादारी के तीर्थों में टक्कर मारते हो, मंदिरों में पूजा करते हो, गुरुद्वारों में मत्थे रगड़ते हो, चर्चों में जाके कन्फेस करते हो, मुल्लाओं के मस्जिदों में जाके तुम दान देते हो, कलमा पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, कोई बात नहीं, तीर्थों पे जाके स्नान करते हो। ये क्या है? आन देव है। जब आन देव को पूछते हो तो पिया कैसे कहो? और आगे कह दिया उस पिया को खोजते हुए तो ब्रह्मा जी थक गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जने अपने पिता की खोज में निकले। अपनी माँ से पूछा हमारा पिता कौन? शंकर जी तो अपने घोड़े ढोले थे, बोले पूरे चुपचाप, कुछ नहीं पूछा। विष्णु जी कहते हैं कि एक कमल के फूल में एक बहुत खंबा सा था, उसके साथ ला के पताल की ओर चल दिया ढूंढने के, और वहाँ से वो मिला, कोई कहने लगा भाई क्यों जा, इसका कोई अंत नहीं। वापिस आके कहने लगा भाई मन को नहीं मिले बेचारे। लेकिन ब्रह्मा जी जब खोज में गए तो वो ऊपर की तरफ चलते गए, कितने दिनों तक, वर्षों तक चलते गए, अंत नहीं आया। एक जगह रास्ते में रुक के जाके न अरुड़े बैठ समाधि लागे बैठ गए, और वादा यूँ करके गए थे कि जब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं होंगे वापस नहीं आऊँगा। अब उसकी माता ने सोचा कि हुक्म तो ये था कि ब्रह्मा जी आके रचना करे दुनिया की, अब रचना कैसे करे? टाइम निकला, वो आ जा रहा है। और उसका पिता यूँ कह गया था मैं किसी को नहीं मिलूंगा, बेशक ना बताइए, किसी में अगर बताओगे तो दोषी होगी। उसने बताया तो मान्या को नहीं, जब प्रण करके आया कि नहीं मिलेगा तो नहीं लगाऊंगा, बैठ के समाधि लगा के। अब उसको शक्ति थी, उसको उनकी माँ, उसको बड़ा आश्चर्य होया क्योंकि टाइम पर आओ को नहीं, सृष्टि की रचना जरूर करनी, ये तो विधना का विधान पढ़ते जाओ। उसने अपना शक्ति थी, उसमें ताकत थी, मैल उतार के आते हैं और एक लड़की पैदा कर।
और लड़की पैदा करके ने उसको कहा कि तेरा भाई गया था उसको ढूंढ के। वो उसको ढूंढने के लिए गई, देखा तो जाके समाधि लाए बैठा है, जाके उसने छेड़ दिया, छेड़ा तो बोला बीच में क्यों उठाया, मेरा पर्ण था, जब तुमने मेरे साथ गलत करा तो कौन है, बोला तेरी बहन। बोला मेरे बहन कोई है ही नहीं। बोला माँ ने पैदा करी अपनी शक्ति तो उसमें ताकत से। बोला अच्छा हाँ वो तो है। बोला माँ ने कहीं से सृष्टि की रचना करने का टाइम हो गया, चल तू। बोला कि मैं पर्ण करके आया हूँ, जब तक पिताजी के दर्शन नहीं हो जाए तो मैं पहुँचा दूँ। बोली चलना पड़ेगा। बोला एक काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तो तुम झूठ बोलनी पड़ेगी। क्या झूठ बोल रहा हूँ, कितना यो करना पड़ेगा पिताजी के दर्शन हो गए। फिर माँ जी कहने लगे, वो कहने लगी कि मेरा क्या फायदा है इसमें, क्यों कहूँगी मैं, झूठ क्यों बोलूँगी, मेरा मन इसके बदले में क्या मिलेगा। बोले इसके बदले में तू बोल क्या चाहती है। बोले मेरे साथ पति पत्नी का संबंध बना दूँ। उसने पति पत्नी का संबंध बनाया। बोले झूठ बोल दूंगी, चल पड़ी। केतकी का फूल मिल गया रास्ते में। बोले अपनी बात को नहीं मानी जाएगी, केतकी का फूल ने भी साथ ले जा। बोला केतकी का फूल तूने कह दिए भाई कि हाँ। बोला मन ने भी देखा था, मेरी हाजिरी में दर्शन दिए। फिर बोली अपना कोई सोने की दवा तो को दी, पक्का दवा के बिना माँ मानने को दी। बोला तो क्या करा, उसने भी एक लड़की पैदा कर ली अपनी माँ की शक्ति की तरह। उसने भी एक लड़की पैदा करके उसने कहने लगी कि बेटी तुम्हें झूठ बोलनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी कि फिर माँ जी ना दर्शन होंगे। बोले मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा क्या स्वार्थ। बोले स्वार्थ बोल क्या चाहती है। बोले जो काम तेरे साथ मेरे पिता इसने कराया है मेरे साथ भी वही होना चाहिए। वो है संबंध बनाया उसके साथ। नीचे आए उसने तो बेराया था उनकी माँ ने। आदमी कहने लगे कि दर्शन हुए। बोला हाँ दर्शन हुए। बोला पिताजी के दर्शन किया। बोली कि सत्यानाशी झूठा, ब्रह्मा विष्णु भगवान सच्चे हैं इसलिए विष्णु भगवान की हर जगह पूजा हो सकती। बोला तू सत्यानाशी झूठा है, तू सब झूठ बोलता है। शराब दिया उसने, जा बोला तुम दर दर की ठोकर खाता फिरेगा और तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का कितने मंदिर, कितने तस्वीर, किसी फोटो, कितने पूजा नहीं है। पुष्कर में एक मंदिर से विशेष कर दुनिया में कहीं नंबर नहीं। श्राप था उसमें, इतना कुछ नहीं मिले तो झूठ बोला है। और सत्यानाश में तुम भी झूठ बोली, जो केतकी के फूल ने बोले तेरे पूजा में कोई नहीं पूछेगा, तेरे पूजा में नहीं चढ़ेगा तू कितने जा। और उनने भी श्राप दिया कि मैं उल्ट पूछ सारे के सारे दुखी हो गए। और शंकर जी मस्त बोले थे कि मैं को ना दर्शना की, ना झूठ की, ना साच। इन्हें बोले ये तो बड़ा भंडारी से, इसलिए उसे कहना जय भोले क्यों बोलने हैं। ये कोई ना तो ऊपर लगी चिंता करी ना करने की करी, अपने उड़े बैठे मस्ती में रहा। भाग पूरा पी गया, सांपा की माड़ा डाल ली सिर में, तो गंगा लिकड़ी और अपने कैलाश पर्वत अपने मस्त लीन रहा भक्ति। कोई जब जब कदे मन में जहरियो पी गया, नीलकंठ नाम पड़ गया, जटाया गंगा लिकड़ गई तो सारे अपना हिंदुस्तान खुश हो गया। भागीरथ गंगा लिया, शेषनाग गढ़ में मुंडा की माला इसके, भांग धतूरा चाबे, भूत प्रेत इसकी सेना, मनवा और मस्ती में अपना करे, इसलिए इसका नाम घोड़े पड़ गया। भक्ति इसकी करे तो बहुत तौड़ा राजी हो जाए, वरदान देना बार को नहीं लाए। इसलिए कबीर साहब ने कही कि पिया खोजे तो फिर माँ थके, फिर माँ थक गया नहीं। सुर नर मुनि देवा, सब देवी देवता जिनने कोशिश करी वो सब के सब बड़ी मेहनत करी फिर भी कबीर साहब विचार करके कहते हैं, सोच विचार के, अरे भोले भंडारी हो और उसको पाना चाहते हो तो सतगुरु की सेवा करने प्रसाद दो।